5 साल जब इलेक्शन का टाइम आता तब दिखते, हाथ जोड़ते, हमको वोट दो, यही बोलते और क्या बोलते। वोट देने वालों को भी तो सोचना चाहिए। तो वही। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं हूँ वार्ड नंबर 16 भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। अब यहाँ पर मैं लोगों से मिलता हूँ और पूछता हूँ कि उनकी समस्याएं क्या है, क्योंकि धीरे धीरे अब जो पर्चा भरने का समय था वो भी निकल चुका है, अब वापसी रह गई है। देखते हैं लोग क्या कहते हैं। कोई समस्या हो? समस्या तो दुनिया भर की समस्या ही है, क्या बताना उसमें, सब आप लोग भी देख ही रहे हो, सब समस्या ही समस्या। इलेक्शन आते हैं तो सब हाथ जोड़ते हैं, इलेक्शन जीतने हारने के बाद कोई दिखता ही नहीं है, क्या बताना उसमें। जीतने बाद कोई दिखता नहीं है। कौन दिखता है मेरे को आप बता दो, कोई वार्ड में कोई नेता घूमते दिखता है? सिर्फ 5 साल जब इलेक्शन का टाइम आता तब दिखते, हाथ जोड़ते, हमको वोट दो, यही बोलते और क्या बोलते। वोट देने वालों को भी तो सोचना चाहिए। तो वही जनता अपनी अंधी है ना, क्या करेंगे। जनता 500-200 में बिकने वाले लोग हैं, लेकिन आप वोट पहचान के तो देते नहीं, 200 में बिक जाते, जब समस्या आती है तो मोहल्ले मोहल्ले घूमते, ऐसा है वैसा है। इधर आइए, आप सामने आइए। अरे आप भी बोलिए, जो बोलना है तो बोलिए। उसमें क्या क्या बोल रहा है, कितने हम क्या बोलेंगे यार, फिर 500 में बिक जाते, फिर उसके बाद बोलते हमारा नेता गलत है, फिर 5 साल के बाद कोई आता ही नहीं है देखने के लिए, कोई झांकता लोग कहते नेता भी तो 500 यहाँ दे के वहाँ 50 लाख में बिक जाते हैं। वो तो बिकेंगे ना, जब तुमको पैसा दे जब रहे तो वो जनता तो बिक रही है तो नेता को बिकने में कहाँ टाइम लगेगा। जनता हमारी चूतिया, हम खुद चूती है, दूसरों क्या बोलने का। हम भी तो चूतिया ही है ना, जो 200-500 में बिकते हैं। तो जनता की गलती है ना, नेता की गलती नहीं है। उनको हम तुम जिता के लाते ना, तो बिकने का काम हम तुम करवा रहे, उनको जिता रहे तब बिक रहे ना वो। वैसा मसला है, चल रहा है। अभी देखो कौन क्या है, सब सामने ही आएगा। सरकार भिवंडी आपका जो शहर है, इसके लिए पार्टी कौन सी आपकी नजर में अच्छी? मेरे नजर में तो कोई पार्टी नहीं अच्छी, सही बता। कोई पार्टी अच्छी नहीं है, देखेंगे तो सब अच्छे, नहीं देखेंगे तो कोई अच्छे नहीं। यहाँ सब इलेक्शन के टाइम हर कोई बोले तो हमदर्दी दिखता है, और बोले तो सब ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छे, बाकी कोई अच्छे है ही नहीं। सब चोर है इधर। जितने भिवंडी में क्या विकास हुआ है मेरे को बता दो ना। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 25-26 साल है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ क्या विकास हुआ है। सिर्फ गरीब के ऊपर जुल्म होता है, 200-500 में हम ही लोग बिकते हैं और हमारे ऊपर ही जुल्म हो रहा है। आपके लोगों के मन में इतना अविश्वास भरा हुआ है, जो राजनेता है उनको लेकर के अविश्वास इतना गहरा है कि लोग खुल करके बोल रहे हैं कि नहीं बस वही बिकने। दावन नाका से यहाँ तक पूरा कल्याण नाका तक तोड़े, जो गरीब दुखिया 10 साल 20 साल 50 साल से बनाए, तो उसमें 1 रुपया किसी गरीब को मिला क्या? मिला मुआवजा? बोले हम दिला देंगे, हम दिला देंगे। कौन दिला रहा हमको बता दो। बालिया मामा हमारे शहर से संसद बने, बताए ये रोड कल्याण रोड टूटेगा तो हम दिलाएंगे। जिस दिन टूटने आएगा ना, वो सिर्फ दारू पी के सोएंगे और दिलाएंगे नहीं। हमारे इल्जाम लगा रहे हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सीधा बोल रहे हैं। इल्जाम क्या के लिए लगाएंगे? हम उनका कर्जा थोड़ी खाएं कि इल्जाम लगाएंगे। लोगों का कहना था कि नहीं नेता लोग लगे हुए इस प्रयास में। कुछ नहीं लगे हुए। अभी इलेक्शन आया तो नहीं टूट रहा है, इलेक्शन खत्म हुआ, देखो ये भी रोड टूटता है कि नहीं, सब सामने आएगा। और किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं ना। मास्टर यहाँ के जो एमएलए रईस शेख हैं, लोग कह रहे थे कि नहीं। रईस शेख अपनी जगह सही है, बाकी आधे जनता की नजर में नहीं सही है, क्या करे। बाकी अपने लिए तो सही है, अपने नजर में सही है। उनसे जो भी हो रहा माशाल्लाह, जब से वो आए नगर को बोले तो मुंद्रा के जैसा डेवलप करे। उनका जो भी वार्ड है करते कि नहीं, ये जो रोड टूटने वाला, अभी उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन वगैरह बहुत कर रहे थे। हाँ तो लोग है कैसे, राजनीति बोलते किसको? एक दूसरे को चढ़ाव उतार करना है, तभी उनकी पार्टी मजबूत बनना है। बाकी अपने नजर में रईस शेख के लिए गलत नहीं बोल रहा है, रईस शेख अपने नजर में सही है। रईस शेख जितना काम कर दिया उतना कोई करा है? मेरे नगर में बता दो कोई करा है? लोग बता रहे थे कि इसी प्रभाव के बदले रईस शेख अपने आप को आजाद करना चाहते हैं। आजाद कोई नहीं करेगा, वो तो अब बस यही इलेक्शन खत्म होने तो सब सामने आएगा। कौन आजाद हो रहा है, कौन भाग रहा है, सब दिखेगा। कोई जाने वाला नहीं है इधर, कोई जाने वाला नहीं है, नहीं जाने वाला है। और समाज की बात करके चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उसमें खास मेरा कार्यक्रम था हवा किसकी। वार्ड नंबर 16 के अंदर जो भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं, और अभी जहाँ जहाँ तकलीफें थे वो उसको दूर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो इलेक्शन लगा है, और जाहिर सी बात है इलेक्शन लगने के पहले लोग काम ही करते हैं,
बाकी तो सब गायब हो गए थे, ये सबको मालूम है ये चीज़। यही मैं था बगल में, तो कह रहे थे कुछ लोग कि नहीं, जब से जीत करके गए, कोई वो कोने से आया था, कोई ये कोने से, पता ही नहीं कौन कहाँ गया। हाँ, तो वार्ड नंबर 16 के अंदर लगभग 8 सालों से सभी गायब है, और अभी इलेक्शन जो लगे हैं महानगर पालिका के, वो फिर से अपने मैदान में वापस आ गए हैं परिंदों की तरह। तो आखिर जो लोग परिंदों को दाना देते हैं उनको भी तो पूछना चाहिए कि भाई कहाँ गायब थे परिंदे। हाँ, ये बात तो सही है कि हर मतदार ने ये पूछना चाहिए कि आप 8 साल से कहाँ गायब थे। अब जब भी वो लोग आएंगे हमारे दरवाजे पे, तो उस टाइम पूछेंगे हम लोग। पार्टी वाइज क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी आपके शहर के लिए अच्छी? देखो, अभी हमारे हिसाब से तो अभी आज जो चल रहा है, समाजवादी का दौर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 1-2 दिन से थोड़ा मिसगाइड हो रहा है। तो इस बार हमारे भिवंडी शहर के लिए तो रईस भाई सबसे अच्छे हैं, और वो पूरे शहर का विकास कर सकते हैं, ये हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, और अभी आगे ये चीज़ दिखेगी भी। आपने कहा कि रईस भाई आपके शहर के लिए अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी। मैं जगह जगह घूम रहा हूं तो लोगों में एक बात फैली हुई है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खुद 2 खेमों में बटी हुई है। कहीं एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं एक तरफ रईस है। दोनों में लोग बता रहे हैं कि नहीं, पावर की लड़ाई चल रही है, यानी अपना अपना पावर दिखाने की, कि आखिर समाजवादी किसकी, उस पर क्या कहें? देखो, ऐसा है कि रईस भाई भी समाजवादी से जुड़े हुए हैं, और लगभग वो 2 बार आमदार हो चुके हैं, लेकिन उनकी और प्रदेश अध्यक्ष की कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं मिल रही है, इसलिए वो 2 विभागों में वो बढ़ गए हैं। लेकिन मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ रईस शेख को, क्योंकि उनमें वो टैलेंट है, वो टैलेंट के हिसाब से वो पूरे भिवंडी शहर के विकास को वो आगे लेके जा सकते हैं। और इस बार जो हुआ है कि कांग्रेस की टिकट लेके पूर्व विभाग में ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सीट ज़्यादा निकलेगी। तो यही आपने जो कहा कि नहीं, कांग्रेस के टिकट लेके लोग खड़े, तमाम लोग इल्जाम लगा रहे थे कि नहीं, कुछ रईस शेख के कहने पर टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कांग्रेस की तरफ से उन्होंने टिकट बंटवा दिया। इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर समाजवादी अगर उनको टिकट देती थी तो वो कांग्रेस की तरफ रुख नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जम रही है, इसीलिए कुछ पर्सनली कुछ करना भी पड़ता है आगे के लिए। तो वो हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एक रईस भाई ने कांग्रेस के अंदर जान फूंक दी, जो भिवंडी के अंदर मरी हुई कांग्रेस थी उसको जिंदा कर दिया। अभी आपने कह दिया कि नहीं, मरी हुई कांग्रेस को जिंदा कर दिया। यही मैं कह रहा था, लोगों का जो कहना था, लोग कहना कि कहीं ना कहीं रईस भाई अपने लिए एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। अब फ्यूचर के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर के अंदर रईस भाई अपना खुद दिशा तब्दील करेंगे, और हो भी सकता है कि वो कांग्रेस में आगे शामिल हो जाएंगे। देखिए, मैं जहां तक घूम रहा हूँ, पर्टिकुलर जो एरिया है विधानसभा पूर्व वाला, ज्यादातर लोगों के मुंह से, इसमें कोई दो राय नहीं है, रईस शेख का नाम जो है बच्चों की जुबान पर है, बच्चों की जुबान पर है। और पिछले साल वक्फ को लेकर के एक प्रदर्शन था, उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, और हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष का साक्षात्कार लिया। हमने आजमी साहब से पूछा, शेर व शायरी में दुनिया भर की बातें समझा रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई आखिर दिक्कत क्या है, कहाँ है? तो बोले कुछ ऐसा जरूर है, तो कि उनकी शायरी थी कि नहीं, हमने जिस बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब वो हमारी बातों को काटता है। इस तरह तमाम शायरियाँ बोल रहे थे। तो हमने उनसे पूछ दिया कि भाई आखिर ये इशारा क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, जरूर कुछ ऐसा गड़बड़ है। और हमने जब यही सवाल रईस शेख से पूछा तो वो सीधे सीधे टाल गए। उनका कहना था कि आज आप बात विकास की करिए, इस पर कभी और सोचेंगे। तो ये तो निश्चित है कि रईस शेख के अंदर जो काबिलियत है, वो अपने आप को, काफी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। मैं शांति नगर में था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमारे जो अध्यक्ष हैं हम उनके साथ ज्यादा हैं। ये देखो, अभी आज जो मतदार है, मतदार को क्या चाहिए? रोड, रास्ते, लाइट, जो भी विकास है वो सब चाहिए। बाकी किसी से आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। और रईस भाई जो है ना, इस मामलों में एकदम खरे उतरते हैं, 100% खरे होते हैं। इसलिए मतदार चाहता है कि रईस भाई के देख के ही हम मत देंगे। हम उम्मीदवार को देख के मत भी नहीं दे रहे,
हम रईस शेख के टैलेंट और उसके काम के ताल्लुक को लेके हम मत दे रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि भिवंडी को एक दिन एक ऐसा आदमी मिला है जो आगे भिवंडी की प्रोग्रेस करेगा और जो पूर्व विभाग है वो पूर्व विभाग को तरक्की मिलेगी। काम किया है उसके मुकाबले में आज तक 50 सालों में किसी ने काम नहीं किया। ये देखा गया है कि यहाँ पर रईस शेख साहब को कांग्रेस में अभी जो आए हैं वो उनका साथ देंगे हम लोग भी, और अच्छा साथ देंगे, सब पब्लिक मिलकर पूरा साथ देने वाली। लोगों का भरोसा कांग्रेस पर थोड़ा डिगा था, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत में होते हुए भी सरकार नहीं चला पाई। तो लोग क्या कांग्रेस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे कांग्रेस पे भरोसा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी सोशल पार्टी है कि जो सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। और राहुल गांधी हमारे जो अध्यक्ष है उनका सब साथ देने में हम लोग सक्षम रहेंगे। हर की समस्याएं, खुले गटर, ऊपर ढक्कन नहीं। देखो जैसे कि शहर की समस्या तुम बोल रहे हो, अभी तो फिलहाल में हमारे जो वार्ड में है अजहर भाई अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जैसा काम और ऐसा काम होते रहेगा। इससे पहले जितने भी नगर सेवक आए हैं आज तक कुछ काम किए नहीं एरिया के अंदर। और जैसे कि आप देख रहे हो आज गटरें जो इतनी अच्छी खासी बन गई है, ये सब क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो अजहर भाई थे, रईस भाई के, जो और अच्छा उन्होंने काम किया है और आगे भी कोऑपरेट कर रहे हैं। आज उनको समाजवादी टिकट नहीं मिला, उनको कोई बात नहीं, आज वो कांग्रेस से खड़े हैं, लेकिन हमारा युवा नेता अजहर भाई जैसा होना चाहिए। जो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर समाजवादी वाले जो रईस शेख के सपोर्टर है कांग्रेस में घुस गए हैं। क्या करेगा, अभी ऐसा हो गया कि समाजवादी पार्टी है जो हमारी बुनियाद पे थी, आज वो हम ही को पीछे से फ्यूचर अपना अनदेखा कर रही है। तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, क्योंकि हमको काम करना है, विकास करना है। हमको तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे भाई को टिकट यहाँ से नहीं मिली अजहर भाई को, तो कोई वादा नहीं है, हम अपक्ष से लड़ेंगे। हमको तो काम करना है, हमको कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आपके शहर की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो? शहर का दिक्कत समस्या तो आपको दिख ही रहा है हमको बोलने की क्या जरूरत है? अरे हमको तो जो दिख रहा है। आप क्या बता रहे हैं? हम क्या आप नागरिक है भाई, आप यहाँ के वोटर हैं, आपका जाएगा, हमको दिख ही रहा है। अरे ये सब चक्कर में पड़ते नहीं, अपन धंधा, अपना रोजी रोटी वो ही बहुत है। कोई लोग कर देंगे चारों तरफ रोड टूटा हुआ, गटर, गंदगी, सब। वो कुछ नहीं समझ में आता अपने को। अपन सुबह शाम आए गए, काम खत्म। यानी रूम से निकले रूम में गए। हाँ, रूम से निकले गाड़ी पे, गाड़ी से गए रूम पे, बस, और कुछ नहीं। जा करके भी नहीं बोलेंगे। हाँ? कहेंगे अपने शहर की कुछ समस्या बताइए, कुछ अपने शहर की समस्या हो तो। इधर आए नहीं, आज हम बाहर से आए भाई, आपको नहीं मालूम। आप क्या कहें? हम भी बाहर से आए, हमें नहीं मालूम। आप कुछ कहिए। क्या समस्या, कुछ समस्या तो नहीं, रोड का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी फिलहाल ठीक चल रहा है, रोड तो बन ही रहा है। और क्या समस्या हो सकती है, हम लोग कायदे धंधा वंधा भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और क्या बोले, इलेक्शन आ गया तो पार्टी आपकी नजर में कौन सी अच्छी है? भाई देखो कोई भी हो जो अच्छा काम करे सबसे बेहतर तो वही है। हम तो यही कहेंगे भाई, कोई भी हो। पिछले कई साल से कुछ काम नहीं होते, बोले कहीं खुला गटर, कहीं कुछ, उस पर क्या कहें? ये तो गलती है उन लोग, क्योंकि जो भी हो, जो भी जीता उसको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली जीत गए हो तो फिर बैठ जाओ चुपचाप से, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। काम करना काम करना चाहिए।